सोचोगे एक माइक जो कॉइन के साइज से भी छोटा हो और परफॉर्मेंस में प्रोफेशनल सेटअप से कम ना हो। DJI माइक मिनी साइज में कॉम्पैक्ट है लेकिन पावर में फुल पैक्ड। क्या ये माइक आपके नेक्स्ट कंटेंट गेम चेंजर बन सकता है? चलिए जानते हैं। ओके मेरे प्रोफेशनल क्रिएटर्स, आज हम DJI माइक मिनी के बारे में थोड़ा और गहराई से बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं अपने कंटेंट क्रिएशंस प्रोजेक्ट्स के लिए, और मेरा फोकस इस बात पर है कि ये प्रोफेशनल्स के लिए कितने काम का है जो पोर्टेबिलिटी, आसानी से यूज करना और रिलायबल ऑडियो कैप्चर करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि DJI माइक मिनी दो अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। DJI माइक मिनी 1TX प्लस 1RX, इसमें आपको एक ट्रांसमीटर यानी कि माइक यूनिट और एक रिसीवर मिलता है। DJI माइक मिनी 2TX प्लस 1RX प्लस चार्जिंग केस, इसमें आपको दो ट्रांसमीटर्स, एक रिसीवर और एक कन्वीनियंट चार्जिंग केस शामिल होता है। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस DJI माइक मिनी विद 1TX 1RX वेरिएंट के साथ बताऊंगा, जो मैंने पर्सनली टेस्ट किया है। ये उन सिचुएशंस के लिए बेस्ट है जहां आपको सिर्फ एक पर्सन को माइक यूज करना हो, जैसे कि सोलो व्लॉग्स या वन ऑन वन इंटरव्यूज। यहां एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि हालांकि DJI माइक मिनी 1TX प्लस 1RX की अवेलेबिलिटी इंडिया में थोड़ी सी मुश्किल है, जबकि 2TX 1RX प्लस चार्जिंग केस वेरिएंट आसानी से मिल जाता है। यहाँ मैं मिस्टर रितेश सचदेव का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके सहयोग से मुझे ये यूनिट दुबई से प्राप्त हुआ है। इसमें आपको एक कैरिंग पाउच मिलता है जिसमें ट्रांसमीटर्स, केबल आदि आसानी से फिट हो जाते हैं, एक स्प्लिटर चार्जर केबल, ट्रांसमीटर चार्जिंग डॉक, एक कैमरा ऑडियो केबल 3.5 mm TRS, एक टाइप सी मोबाइल फोन अडेप्टर, दो विंड स्क्रीन ग्रे एंड ब्लैक कलर, एक माइक मिनी रिसीवर, एक माइक मिनी ट्रांसमीटर और एक मैग्नेटिक क्लिप अलॉन्ग विद द यूजर मैनुअल। काम करने का सीधा तरीका। यार कंटेंट क्रिएशन के तेज रफ्तार दुनिया में एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस मामले में DJI माइक मिनी अपने प्लग एंड प्ले फीचर्स में नंबर 1 है। इसके ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स को पेयर करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस एक बटन दबाते ही पेयर हो जाता है, जिससे सेटअप का टाइम जो है वो कम हो जाता है। सच कहूं तो सेटअप का टाइम इतना कम लगा कि मैं फटाफट शूटिंग शुरू कर पाया, और मेरा ध्यान पूरा मोमेंट कैप्चर करने पर ही था, ना कि कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स में उलझे रहने पर। ऑन लोकेशन शूट्स के लिए ये फीचर प्राइसलेस है। पतला है, छोटा है और छुपा हुआ है। इसका ट्रांसमीटर छोटे साइज का है और इसका वेट बहुत कम है, 10 ग्राम का है। मुझे बहुत पसंद आया। जब मैंने इसे अपने कॉलर पे लगाया तो मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, और सबसे अच्छी बात, ये फ्रेम में दिखते भी नहीं है, जो इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट वीडियोस जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां सिर्फ साफ सुथरा लुक चाहिए होता है। जब मैंने इसे टेस्ट किया, हालांकि ये जो वीडियो है मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये टॉप लेवल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन नहीं है। DJI माइक मिनी का ऑडियो क्वालिटी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। रिकॉर्डेड आवाज़ क्लियर है और प्लेजेंट आती है, जो मेरे कैमरा और मोबाइल डिवाइसेस के बिल्ट इन माइक्रोफोन से बहुत बेहतर है। इस बेहतर ऑडियो क्वालिटी से मेरे फाइनल प्रोडक्ट की प्रोफेशनलिज्म और इम्पैक्ट डेफिनेटली बढ़ती है। इसका 400 मीटर्स का ट्रांसमिशन रेंज मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं जहां सब्जेक्ट और रिकॉर्डिंग डिवाइस के बीच काफ़ी दूरी थी, और ऑडियो क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आई। मूवमेंट वाले इंटरव्यूज़ या प्रेजेंटेशंस के लिए फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंटेलिजेंस नॉइस कैंसलेशन फीचर मुझे बहुत काम का लगा। जब मैं थोड़े नॉइजी एनवायरनमेंट्स में शूट कर रहा था तो इसमें आम हमिंग बैकग्राउंड साउंड की जो बातें वगैरह हैं और दूसरी फिजूल आवाज़ों को इफेक्टिवली ये कम कर देता है, जिससे ऑडियो साफ आई और मेरा पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी जो है बच गया। ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स की लंबी बैटरी लाइफ से सेट पर जो है डाउन टाइम कम होता है। मेरे लंबे रिकॉर्डिंग सेशंस में भी कंसिस्टेंट ऑडियो कैप्चर इंश्योर किया है इसने। किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो मुझे पसंद नहीं आई? बैटरी की लाइफ और रिप्लेसमेंट। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी खली वो है इसकी नॉन यूज़र रिप्लेसेबल बैटरीज। हालांकि इसकी बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी है, बट ये एक लॉन्ग टर्म कंसर्न है। अगर मैं इसे सालों तक इंटेंसिवली यूज़ करूंगा तो बैटरीज इवेंचुअली ख़राब होने पर पूरा यूनिट रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर असर पड़ेगा।
हालांकि जनरल एम्बिएंट नॉइस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसका इंटेलिजेंट नॉइस कैंसलेशन बहुत ज़्यादा शोर वाले अनप्रेडिक्टेबल आवाज़ों वाले एनवायरनमेंट्स में काफ़ी नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे हालात में काम करते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री ऑडियो ट्रीटमेंट या ज़्यादा एडवांस नॉइज़ आइसोलेशन कैपेबिलिटीज़ वाले माइक्रोफोन सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने इसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर टेस्ट किया और वहाँ की नॉइज़ कैंसलेशन थोड़ी सी कम पड़ गई। ट्रांसमीटर्स में इंटरनल रिकॉर्डिंग ना होने से मुझे एक पोटेंशियल फेलियर पॉइंट लगा। अगर रिसीवर में कोई इशू आ गया या सिग्नल लॉस हो गया तो रिकॉर्डिंग चली जा सकती है। क्रिटिकल रिकॉर्डिंग सिनेरियोज में अभी भी रिटेंटेंट इंटरनल रिकॉर्डिंग वाले सिस्टम्स को मैं प्रेफर करूंगा। इसलिए केयरफुल ऑडियो मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिसीवर जो है वो आपका कंट्रोल हब है और DJI मिनी का रिसीवर सिर्फ ऑडियो रिसीव ही नहीं करता है बल्कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करने की सुविधा भी देता है। गेन कंट्रोल, मैंने रिसीवर पर दिए गए ऑडियो लेवल्स को एडजस्ट किया ताकि मेरी रिकॉर्डिंग ना तो बहुत धीमी हो और ना क्लिप हो। ये मैनुअल कंट्रोल बहुत ही हैंडी है। इसमें एक हेडफोन जैक है जहां मैंने हेडफोन लगाकर रियल टाइम में ऑडियो को मॉनिटर किया। ये बहुत ज़रूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो रही है या कोई अनवांटेड नॉइज़ आ रही है। इस फीचर ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। रिसीवर पर LED इंडिकेटर्स हैं जो बैटरी स्टेटस, रिकॉर्डिंग स्टेटस और कनेक्टिविटी दिखाते हैं। इनसे मुझे हमेशा पता चलते रहता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि मैं एक TX और एक RX यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 2TX + 1 RX यूज़ कर रहे हैं तो रिसीवर स्टीरियो मोड या मोनो मोड से कंबाइंड में रिकॉर्ड कर सकते हो आप। मोनो सेफ्टी ट्रैक मोड भी दिया है इसमें। ये एक फीचर है जो मेन ट्रैक के साथ एक 6 डेसिबल पर एक बैकअप ट्रैक रिकॉर्ड करता है। ये फीचर उन लोगों के लिए है जो 2 माइक यूज करते हैं। मेरे करंट सेटअप पे ये एप्लीकेबल नहीं। ओवरऑल DJI माइक मिनी प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एक हाईली पोर्टेबल, यूज करने में आसान वायरलेस ऑडियो सिस्टम चाहते हैं जो बेसिक ऑनबोर्ड माइक्रोफोन से ऑडियो क्वालिटी में बड़ा इंप्रूवमेंट देता है। इसकी पोर्टेबिलिटी और आसानी से इंटीग्रेट हो जाने वाली वजह से ये बहुत सारे काम के लिए वैल्यूएबल है, खास करके जहां फटाफट सेटअप करना और छुपा हुआ ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोफेशनल्स को इसकी कमजोरियों को भी समझना होगा, खासकर लॉन्ग टर्म बैटरी मैनेजमेंट और एडवांस नॉइज हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के मामले में। ट्रेड ऑफ्स को समझने से ये फैसला करने में मदद मिलेगी कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के लिए कितना सूटेबल है और इसको आप अपने प्रोफेशनल ऑडियो टूल किट में कैसे शामिल कर सकते हैं।